अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ ऑक्सीजन साइकिल। आज हम ऑक्सीजन साइकिल को जो है वो डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो उसका साइकिल जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो कैसे जो है वो चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑक्सीजन इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, कैन ऑलवेज बी फाउंड विद द अदर एलिमेंट। ऑक्सीजन जो है वो मेन कंपोनेंट है हमारे इस एटमॉस्फेयर का, इस अर्थ के एटमॉस्फेयर का, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो उसकी वजह से ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव करते हैं ऑन दिस प्लैनेट। अर्थ के ऊपर जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एंड वाटर, इसी वजह से जो ज़िंदगी है वो इसी प्लैनेट के ऊपर मौजूद है। इन द ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन द अर्थ सर्कुलेट थ्रू द सीरीज ऑफ द प्रोसेसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो सीरीज़ ऑफ प्रोसेसेस से गुजर के जो है वो दोबारा एटमॉस्फेयर की तरफ दोबारा जो है वो जाती है। और अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो 21% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ द ऑक्सीजन गैस। इसमें जो हमारे पास ऑक्सीजन गैस है एटमॉस्फेयर में वो 21% है, और ये मेंटेन जो है ये इस वजह से है क्योंकि बैलेंस नेचर का जो मौजूद है इस दुनिया में, दैट इज़ बाय द टू प्रोसेसेस दैट इज़ नोन एज द फोटोसिंथेसिस एंड द रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट्स जो है वो अपना फूड जो है ख़ुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, एंड द नेक्स्ट वन इज़ द रेस्पिरेशन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। दैट प्रोसेस इज़ नोन एज द रेस्पिरेशन। द ऑक्सीजन साइकिल इज़ ए बायोजियोकेमिकल साइकिल दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द ऑक्सीजन विद इन इट्स 4 मेन रिजर्वायर। ऑक्सीजन जो है वो जो मूव करती है हमारे 4 रिजर्वायर के अंदर, उसको हम जो है वो ऑक्सीजन साइकिल कहते हैं। द मेन रिजर्वायर, तो सबसे पहले हमारे पास जो है आ जाता है कि बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है वो वाला एरिया है, वो ज़मीन का हिस्सा है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद हैं, और दैट इज़ नोन एज द बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो है वो अर्थ क्रस्ट है जहाँ पे लैंड है, दैट इज़ नोन एज द लिथोस्फीयर। एंड द एटमॉस्फेयर जो है वो हमारी एयर है, जो हवा है हमारे इर्द गिर्द के जो एयर मौजूद है, दैट इज़ अवर एटमॉस्फेयर। And the last one is the hydrosphere. Hydro word is used for the water. The hydrosphere जो हमारा water है, जो हमारे oceans हैं, seas, lakes, ponds वगैरह, that is hydrosphere. सबसे पहले हम आ जाते हैं अर्थ क्रस्ट के ऊपर। The lithosphere is the earth surrounding layer composed of the solids such as the soil and the rock. Soil and rock से जो एरिया मिलके बना है, that is known as the lithosphere. The atmosphere is the surrounding thin layer of the gases, और जो gases की surrounding है हमारी, that is known as the atmosphere, और इसको हम जो है atmosphere कहते हैं। और then hydrosphere जो है वो liquid environment जो है हमारा, such as the lakes and ocean that lie between the lithosphere and the atmosphere, that is known as the hydrosphere. Hydro word is used for the water. And then the biosphere creations and the continuous existence result from the chemical, biological and the physical processes. जो ये processes हैं इनके थ्रू जो है वो ऑक्सीजन जो है वो मूव करती है फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर, वन स्फीयर टू अनदर। नेक्स्ट है हमारे पास एटमॉस्फेयर, जो हमारी एयर है वो है जो हमारे पास एटमॉस्फेयर। जो लिथोस्फीयर है, सॉइल एंड द रॉक, दैट इज़ नोन एज द लिथोस्फीयर। बायोस्फीयर में हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, एंड हाइड्रोस्फीयर इज़ ऑल्सो द वाटर। Biosphere and the atmosphere. Within the biosphere and the atmosphere, plants begin oxygen cycle, and the animals continue it. Photolysis also donate to the large portion of the oxygen in the atmosphere, where the high energy ultraviolet radiation break down the atmospheric water and the nitrate. Photolysis, the word photo is the light and the lysis mean breakdown. In the presence of light, the breakdown of the water, that is known as the photolysis. Breakdown of
water and the nitrate, that is known as the photolysis. इसमें हमारे पास then biosphere and the atmosphere. Much of the oxygen present in the atmosphere is used during the respiration. जाहिर सी बात है कि जो respiration का process है वो ही respiration and the process of the photosynthesis, ये both जो है मिलके जो है हमारे एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के जो लेवल है उसको मेंटेन किए हुए हैं. रिस्पायरेशन के अंदर क्या होता है कि इनटेक ऑफ द कार्बन intake of the oxygen and exhale carbon dioxide, that is known as the respiration. Whereas animal life and the bacteria consume oxygen and release carbon dioxide. Animals, humans, bacteria that are also consume oxygen and release the carbon dioxide. Oxygen is cycles between the biosphere and the lithosphere. ऑक्सीजन जो है वो बायोस्फीयर और लिथोस्फीयर के जो दरमियान में है वो मूव करता है, ये जो हमारा साइकिल है. नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ द ऑक्सीजन साइकिल. Step 1, plant release the oxygen into the atmosphere as a byproduct of the photosynthesis. photosynthesis के process के अंदर ग्लूकोज, जब हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है साथ में एक बाय प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है जो कि इनहेल करते हैं ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. प्लांट रिलीज ऑक्सीजन बैक टू द एटमॉस्फेयर, तो वो ऑक्सीजन जो है वो प्लांट बैक कर रहा है किसको, एटमॉस्फेयर को. और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द क्लोरोफिल दे कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज, that is done by the autotrophs that are the plant produces. They form their own food, that is the glucose, और उसमें हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट है that is oxygen. बेसिक फोटोसिंथेसिस इसमें यही है कि लाइट है, देन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास एटमॉस्फेयर से आ रही है, देन वाटर यूज बाय द प्लांट एंड द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स एंड देन दे फॉर्म द glucose and they form their own food and then they release the oxygen. This oxygen is the byproduct and this carbon dioxide is consumed by the plant, and in the presence of sunlight and water they form the glucose, that is the food of the plant, and then they form the protein and they also consumed by the human being, and then they are also further used by their primary and the secondary consumer. Step 2, animals and the other organism take in the oxygen through the process of the respiration. Respiration is the another process in which the plant in which human beings inhale the oxygen and exhale the carbon dioxide. They break down the sugar and the food. Respiration is the process by which an organism exchanges the gases within its environment process. Oxygen is abstracted from air and transported to the cell for the oxidation of the organic molecules, while the carbon dioxide in the water and the product of oxidation and returns to the इन्वायरमेंट. इस प्रोसेस के थ्रू जो है हमारे पास रिटर्न जो है वो हो रही है ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस, एंड दैट इज दिस प्रोसेस इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ द sunlight and then they form the sugar, that is glucose C6H12O6, and the oxygen that is the byproduct of this process, and the carbon dioxide that is utilized in the photosynthesis, and then they another process that is the respiration. It is used in they release the carbon dioxide and the water vapor, and they also release the energy. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेप 3, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज बाय द animals and used in the plant in the photosynthesis. Oxygen is the balance between the atmosphere and the ocean. Oxygen जो है वो balance है atmosphere के अंदर through those two processes that are the photosynthesis and the respiration. How do plants contribute?
अच्छा, प्लांट्स जो हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं इन द ऑक्सीजन साइकिल. ऑक्सीजन साइकिल बिंग द बिगिन विद प्लांट्स इन photosynthesis. Through the photosynthesis, plants convert the energy from sun and water into the carbohydrate and oxygen. That carbohydrate is the glucose C6H12O6, and this is oxygen. That is a byproduct of the photosynthesis. During the day, plant convert carbon dioxide into ऑक्सीजन. डे टाइम क्या होता है, प्रोसेस जो होता है दैट इज़ नोन एज द फोटोसिंथेसिस. क्या होता है कि प्लांट जो है कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू ऑक्सीजन. बट इन द नाइट प्लांट कन्वर्ट ऑक्सीजन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है. दैट इज़ नॉन एज द डार्क रिएक्शंस टू मेंटेन देयर मेटाबॉलिज्म. दिन में जो है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, एंड इन नाइट जो है हमारे पास रिस्पायरेशन जो है वो प्लांट्स में भी जो है वो इसी तरीके से होती है. इसीलिए कहा जाता है कि रात के वक्त जो दरख्त हैं उनके नीचे जो है वो नहीं जाना चाहिए. द रीज़न बिहाइंड इज़ in night plant cannot release the oxygen, they release the carbon dioxide and causes suffocation under the trees. Next है, how do the living organism contribute. Human and animals breathe in oxygen and breathe out the carbon dioxide through their processes of metabolism, sparking the process of the photosynthesis. Once again, linking back to the plants contribute to the oxygen cycle. That processes like human beings, that are the respiration process, and in plants that are also photosynthesis and the respiration process that is used to convert back oxygen to the atmosphere. इसमें हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन साइकिल में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो रिस्पायरेशन के थ्रू जो है वो आ रही है. ये रिस्पायरेशन जो है ये प्लांट में जो है वो नाइट टाइम जो प्रोसेस है दैट इज़ respiration, and also this respiration process is done by the human beings and other living organisms. And then जो है डे टाइम में हमारे पास क्या हो रहा है, दैट प्रोसेस photosynthesis process is done, and then they release the oxygen as a byproduct to the atmosphere. Then assimilation of the oxygen in the biomass, that is the burial of the organic matter, and then the sediments buried organic matter, and then the small transfer then again to the oxygen. And the hydrological cycle, that is known as the water cycle, that is also help in the water oxygen cycle, because also living organisms are present in the aquatic life or in water. And नेक्स्ट वन इज़ द ऑक्सीजन साइकिल. यहाँ पे बहुत आसान तरीके से डायग्रामेटिकली जो है इसको बताया गया है कि ऑक्सीजन साइकिल जो है वो कैसे हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है एंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड देन दे कन्वर्ट इनटू द oxygen is intake by the animals, and then the respiration process is done, and then the plants use the carbon dioxide in the water, and then they form the glucose by the process of the photosynthesis in plants, and then they release the oxygen as a byproduct to the atmosphere. And also this cycle is run again, and the oxygen cycle is the very simple cycle in the atmosphere, and it's very easily to understand the oxygen cycle. I hope so कि ये ऑक्सीजन साइकिल जो है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कीप वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.